हाय गाइस, सब लोग कैसे हैं? दिस साइड रेशमा। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक एज्ड पर्सन और एक एज कम वाले पर्सन से क्या प्यार कर सकता है? उन दोनों के बीच में क्या प्यार हो सकती है? क्या ये प्यार कभी सक्सेस पा सकता है, या उन लोगों के दोनों के बीच में या सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है? सिर्फ अट्रैक्शन के तौर पर क्या वो दोनों मिल चुके हैं? क्या उन लोगों का एक फिजिकल लैंग्वेज एक अट्रैक्शन बोल रहा है, दोनों को करीब ला रहा है? क्या सच में एक एज्ड पर्सन एक कम वाले एज वालों को दोनों का दिमाग मिल सकता है? क्या कभी उन दोनों के बीच में सच्चा प्यार हो सकता है? आज उसके टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि किसी का एज चलो 50 या 40 या 45 है और किसी का एज 30, 35 या 28 है, तो ऐसे तौर पर क्या इन दोनों का दिमाग, क्या इन दोनों के बीच में एक अच्छी मैच्योरिटी आ गई, एक अंडरस्टैंडिंग, क्या एक सच्चा वाला प्यार हो सकता है क्या? तो गाइस, मेरे दोस्तों, आप क्या बोलते हैं? क्या हो सकता है? हम कहते हैं बेशक हो सकता है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड ऐसे कई राजों से, गहरे राजों से, ऐसे गहरे संबंधों से जुड़ा हुआ है जो हम जानते ही नहीं है। तो इस तरीके से कुछ हमारे ऐसा डीएनए के कुछ हार्मोन्स ऐसे रहते जो सामने वाले के और हमारे कुछ इस तरीके से मिलते हैं। जितने प्लस मिलते हैं हम उतना उसका अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि हमारे तौर का ही, हमारे जैसा ही उसका सोच, व्यवहार, बातचीत, पूरा रंग ढंग, उठना बैठना, खाना पीना एग्जैक्ट होता है। वो एक पूरा हार्मोनिक चेंजेस और एक डीएनए पे निर्भर रहता है। तो इसे हम कहते हैं सोल कनेक्शन भी, जो अपने माँ बाप में नहीं मिलता है, जो अपने बहन भाइयों में नहीं मिलता है, जो एक रिश्तेदारों में नहीं मिलता है, एक अजनबी में वो मिल जाता है, कुछ इस तरीके से। तो उस तरीके से आपको जो पसंद है शायद उसे भी वही पसंद होके रहता। अगर आपको कविताएं पसंद है तो उसको कविताएं, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसे गुस्सा ज़्यादा ना, अगर आप रोमांटिक है फुल ऑफ तो वो भी रोमांटिक। इस तरीके से अगर आप 100% में देखें तो उसके आपके हूबहू 90% मिल देंगे और 10% थोड़े जो आपकी कमियां होके रह सकती आप में या उसमें, लेकिन 90% तो आप लोगों के मिलेंगे। आप लोगों का एक ही सोच, व्यवहार, समाज के लिए, समाज के प्रति एक जैसा सोच आप दोनों का रहता है। यहाँ भले ही एक दूसरे का एज कम हो या किसी का एज ज़्यादा हो, किसी का एज कम हो, लेकिन आपका सोच एक मैच्योरिटी लेवल पे रहता है, एक मैच्योरिटी से बना हुआ रहता है, एक मैच्योरिटी सोच रहता है। वो क्यों है कि आपके आसपास का सराउंडिंग, जो आपके फैमिली में जो चलता है, जिस तरीके से आपका फैमिली का से आप अनुभव लेते हैं, वो फैमिली में आप जिस तरीके से माहौल है उस तरीके से, जो आपका इन्वायरमेंट है उस तरीके से सीखे। सो जो आपकी ज़िंदगी में जो अप एंड डाउन्स आपने देखा उस तरीके के तजुर्बे से
किसी को एज ज़्यादा होने पर वो अनुभव मिल जाते हैं, किसी को एज कम रहने पर ही ये अनुभव पूरे सीख लेता है, तब वह परिपक्व हो जाता है। इस टाइप के उसका सोच आपका सोच एकदम मैच, एक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। उस तौर पे उसके एक्टिविटीज़ में आपके एक्टिविटीज़ एकदम घुल मिल जाना, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाना, एक दूसरे का सोच दिमाग पर आपको अट्रैक्ट कराना, तो एकदम चौंका देने वाली बात होती है। और किसी को और थोड़ों को लगता है कि थोड़े लोग ऐसा बोलते हैं जो इसके सिद्धांत से अलग है, चाहे उसके हंसी से किसी को प्यार हो जाता है, चाहे किसी को उसके बालों से, उसके आँखों से, उसके बात करने के अंदाज से, उसके कद से, उसके हैबिट से, उसके बात के ढंग से, इस तरीके से, कई तरीके से, उसके चाल से, उसके बोल से, उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसके हाव भाव से, इस तरीके का देखकर भी लोग अट्रैक्ट होते हैं और उसको भी कहते हैं कि शायद हमें उनसे प्यार हो गया है। यही दोनों के बीच में डिफरेंसेस है कि ये सच्चा प्यार है या अट्रैक्शन है। इन दोनों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, दोनों को टाइम लेना पड़ेगा कि आप लोगों का सही में अट्रैक्शन है या एक सोल का डीप कनेक्शन है या सच्ची आप एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हैं, सच्चा प्यार करते हैं। आप खुद को भी एक बार टटोलना पड़ेगा। जब आप कहीं मिलते हैं, पहली बार बातचीत करते हैं, बात होती है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ये दूसरे का दिमाग मिलता है, एक दूसरे का जब सोचते हैं, एक दूसरे के प्रति आप फुल ऑफ अट्रैक्शन भी हो जाता है। इतना अट्रैक्शन होता है कि आप अपने आप को भी काबू नहीं कर पाएंगे, उस जैसा अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि आपका वो सोच, आपका वो रहन सहन, आपका वो कैरेक्टर, एक ही जैसा आप लोगों का सोचना, कि सब आपका बॉडी लैंग्वेज, आप बात करने का अंदाजा, आप ग्रहण करने का वो तत्व, ये सब एक रहता है। शायद आप लोगों को लग सकता है कि इतने सारे हैं इसलिए हम अट्रैक्ट है, इन्फैक्चुएशंस है, इस तरीके के भी आप सोच सकते हैं। इसको इस टाइम पे आप दोनों के लिए कुछ स्पेस लेना एक अच्छा तरीका है। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के प्रति महसूस करना, क्या ये प्यार है या अट्रैक्शन है। इसको जांच पड़ताल करने के लिए आप एक दूसरे से बातचीत ना करके, ना मिलके, कितने टाइम तक, कितने महीनों तक एक दूसरे से अलग रह सकते हैं, ताकि आपके बीच में अगर वो अट्रैक्शन है तो फिर आपका वो सोच दिमाग रहने पर भी आप अट्रैक्शन के खातिर वो पेशेंस ही आप लोगों में नहीं रहेगी। मतलब वो फिजिकल नीड्स की आपको बहुत चाहत होगी, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर सच्ची में आपको प्यार है तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन रहते पर भी, एक दूसरे पर मरते पर भी, इसको और गहरा और स्ट्रांग बनाने के लिए और एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जानबूझ के आप लोगों को अलग होना पड़ेगा, अपने अपने एक्टिविटीज में लगना पड़ेगा। रोज बातें मत करिए, देखिए कभी 15 डेज, कभी 1 वीक में, कभी एक बार बात करिए,
कभी एक बार वीडियो कॉल सिर्फ 5-10 मिनट के लिए करिए, सिर्फ या 5 मिनट के लिए करिए। कभी वीकली में 1-2 बार, कभी एकदम मोस्ट 15 बार। अजनबी बन जाइए एक दूसरे से। सोचिए आज बात किया तो फिर उसके बारे में मैटर भूल जाइए, वो दिमाग में कुछ मत लेकर आइए उस इंसान के बारे में। चलो हम एक अजनबी से कैसे मिलते हैं, चाहे हम रोड पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, चाहे ऑफिस में मिलते हैं बात करते हैं, चाहे हम ट्रैवलिंग पे रहते हैं, कोई मिल जाता है बात करते हैं भूल जाते हैं, उस तरीके से भूल जाइए। फिर भी एक बार बात करने के बाद 1 वीक में भी आपको फिर से वो तलब हो रही है वो बात करने की, वो इंटरेस्ट हो रही, आप उसको बुला नहीं पा रहे, उसकी यादों में उसके ख्यालों में खोए हुए हैं। फिर भी जब भी फिर आप 1 वीक 15 डेज के बाद बात करेंगे एक दूसरे से, बिल्कुल अजनबी नहीं है, ये अपना सा रिलेशनशिप लगता है। उसके ऊपर आपको या तो इतना फ्रीली बात करते हैं कि शायद आपको आपकी दिल की पूरी बातें आप उसको बता सकते हैं, आपको उसे डांट कर सकते हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है आपको उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका पार्टनर आपसे बड़ा है तो आप ना अथॉरिटी चलाएंगे, उसके ऊपर गुस्सा दिखाएंगे, आपको डांटने में अच्छा लगेगा, उसको आपकी डांट खाने में मज़ा आने लगेगा। तो आप बेशक चाट ना मिलते हुए पर भी, इतना अट्रैक्शन रहते पर भी आप रुक नहीं पाएंगे कि आप चाट भी उसी तरीके से करेंगे। मतलब आपको जिस्मानी से ये मिलना या तो फिजिकली मिलने से जो खुशी होती है ना, जो अट्रैक्शन से मिलते हैं ना, अगर ना मिलने पर भी आप दोनों के बीच में उतना अट्रैक्शन, उतना गहरापन रहेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि आप दूर रहने पर भी उतना ही अट्रैक्शन महसूस करेंगे, उतना ही करीब महसूस करेंगे, उतना ही फिजिकल एक्टिविटीज में आप लोग बात करेंगे, उतना ही। तो बिना देखे भी, बिना वीडियो कॉल में भी, चैटिंग में भी, आप कभी भी एक बार टच हो गया फिर आप उस मुद्दे पे बात करेंगे एक दूसरे से, फिर वो चैटिंग में शर्माएंगे या कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ गंदी माहौल क्रिएट करेंगे या कुछ इस तरीके से वीडियो कॉल में जो आप जो एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, जो गंदी एक्टिविटी, वो नहीं करेंगे। बस अपने फीलिंग्स इजहार करेंगे, एक दूसरे पागलों की तरह हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, फिर उतनी ही शिद्दत के साथ, इज्जत के साथ एक दूसरे का पार्टनर का करीब करके, उतना प्यार रहते पर भी, उतना सेक्सुअल अट्रैक्शन रहते पर भी अपने आप को रोकेंगे, काबू करेंगे। अगर एक कोई भी इसमें अट्रैक्शन है, फिजिकल नीड उसको ज़्यादा भी है, दूसरा पार्टनर उसको समझ जाएगा और उसको ज़्यादा भड़काएगा नहीं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। फिर एक उसे ये समझाएगा कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमारे लिए एक विश कार्ड हो, हम जो भी करेंगे सच्चे दिल से, खुदा ताला से एक गहरा रिश्ता बना के करेंगे। जो ऐसा समझते हैं, समझ लेना कि आपके बीच में वो अट्रैक्शन नहीं है, वो सच्चा प्यार है। इससे आपको ये डर नहीं लगेगा कि आप उम्र भर एक दूसरे से अगर शादी कर लेंगे तो भी आप बिछड़ जाएंगे या आपके दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? आपने पहले ही ये आपको इतना अट्रैक्शन होने पर भी, आप एक दूसरे पर इतना लव रहने पर भी, इतनी अंडरस्टैंडिंग रहने पर भी आपके रिश्ते को एक टाइम दिया हुआ है। आप लोग दोनों ने इस रिश्ते में आजमाया है, क्या हम जो करने जा रहे हैं वो सही है, दुनिया के खिलाफ, दुनिया से परे। जो लोग कभी इस रिश्ते को मानते नहीं हैं, जो ये रिश्ता हमेशा ये छोटा बड़े का है, तो इतना एज गैप रहने पर कहीं इसमें अंडरस्टैंडिंग में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं फिजिकली अट्रैक्शन होके
इस तरीके से हम दूर ना हो जाए। बाकी का शादी करने के बाद, एक दूसरे के साथ रहने के बाद फिर हमको ये प्रॉब्लम्स, ये अलग होने का झेलना पड़े। इसलिए आपने ये सब कुछ करके देख लिया। फिर उसके बाद जितना जितना टाइम लोगे एक दूसरे के लिए उतना जान सकोगे। उसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, आप जान सकोगे। फिर उसके माइनस पॉइंट्स के ऊपर आप उसको उंगली उठा के बताएंगे, या अगर वो पार्टनर नहीं कर सकता है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे, या तो इस तरीके से धीरे धीरे प्यार से आप उसको समझा सकेंगे, या इस तरीके से एक दूसरे की नेगेटिविटी या एक दूसरे की कमी को बताएंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो यह जो शादी होने से पहले आप शादी होने के बाद करने के, शादी होने के पहले ही एक दूसरे की कमियां को उठा के दिखाएंगे, उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्यार इतना सच्चा है, इतना गहरा है, तो उस पार्टनर के लिए आपको आपकी जो भी है नेगेटिविटी, जो भी है आप में वो टॉक्सिक एनर्जी, आपके प्यार के खातिर, उसको पार्टनर के खातिर आप वो छोड़ने का दिल करेगा, आप वो खुद ब खुद छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आप लोगों का दिमाग, आप लोगों का सोच सब कुछ मिला हुआ है। क्योंकि आपका दिल गवाही देता है कि मुझे ऐसा पार्टनर इस दुनिया में फिर कभी नहीं मिलेगा, इस तरीके का टाइप का पार्टनर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो हूबहू मेरे जैसा सोचता हो। अगर हाँ आप सोचेंगे क्या सच में मेरे ये कमियां हैं, मेरी ये गलतियां हैं, तो आपको खुद लगेगा, आप अपने दिल के अंदर झांकेंगे, आपको खुद ये लगेगा कि हाँ यार, जब मेरे पार्टनर में मेरे इसमें इतने सब कुछ खूबियाँ मिलते हैं, मैं उसको पसंद करता हूँ, इस तरीके से उसमें मेरे को खुदा दिखता है, तो क्यों ना, ये तो मेरी इस ज़िंदगी में मैंने ये आदत डाली है, बचपन से तो नहीं थी। मैंने चाहे किसी के चक्कर में हो, किसी की दोस्त के चक्कर में हो, किसी के प्रॉब्लम्स के गुजरा हो, या तो कोई आपका ऐसा ही, या तो किसी के लड़की के चक्कर में आ जाके, या पहले किसी के पास्ट में चले जाके आपका इस तरीके से आपने उसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो, या कुछ बैड हैबिट्स कर लिए हो। तो जब आपको सच्चा प्यार मिलता है, आपके सच्चा पार्टनर का वो एहसास, फीलिंग आपको मालूम होता है, आपको लगता है कि मैं इसके साथ मैं ज़िंदगी जी लूँगा, हमारी ज़िंदगी अच्छा बसेगा, हमारा लॉन्ग लाइफ चलेगा। जब आपका दिल का गवाही देता है, आप ये सब कुछ उसके दूर रहकर, दूर रखकर एक दूसरे को आजमाते हैं। इस रिलेशनशिप में एक नया स्टार्ट करने के लिए एक दूसरे के प्रति विश्वास, रिस्पेक्ट देते हैं, तब आपको खुद ये लगता है कि आपको ये जो भी आपके बैड हैबिट से छोड़ देने का आप ठान लेते हैं, समझ लेना ये रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा। एक दूसरे को इसी तरह से इज्जत करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जहाँ एक दूसरे की गलती है उस पर उंगली उठाएंगे और उस पर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आप में जो भी वो वीकनेस है, उस पर काम करेंगे। इस तरीके से चाहे आपका पार्टनर आपसे बड़े एज वाला हो या आपका पार्टनर आपसे छोटे एज वाला हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार किसी को देख के या उम्र के तकाजे से या तो मज़हब से, अलग अलग मज़हबों से देख के या छोटा बड़ा देखकर नहीं होता है। प्यार की धाराएं इतनी हैं कि आप उससे परे हैं। वो कब, कहाँ, किस वक्त किस पे दिल आ जाए, ये आप सोच भी नहीं सकते। वो अनगिनत है, अनकंडीशनल है। जो दिल से आपकी एक
भावनाएं निकलती है जो आप चाहे तो भी उसको रोक नहीं पाते हैं। इस प्यार में, इस सच्चे प्यार में ना ईगो रहता है, ना एक दूसरे को हार्श बातें करे जैसा, एक पार्टनर को दबाए जैसा, ऐसा इस तरीके से उसको डोमिनेट करे जैसा। इस प्यार में आपको एक अनकंडीशनल लव में आपको कभी फील नहीं होता है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे की फ्रीडम देते हैं, और इस तरीके से कि जैसे हम दोस्तों में दिल खोल के बात करते हैं, उस तरीके से एक पार्टनर के प्रति वफादार भी रहता है। उसे पता चलता है कि ये किसी से भी बात करे, किधर भी जाए, कुछ भी जाए, फाइनली ये मेरा पार्टनर है, मेरे पास ही आएगा। क्योंकि आप लोगों में इतनी मैच्योरिटी है, आपने पूरी दुनिया को देखा हुआ है, लोगों को परखा हुआ है, लोग कैसे हैं, किस तरीके के हैं, किस मेंटालिटी के हैं, उसके बाद ही जाके आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया है। इसीलिए आपने आपके रिश्ते में इतना गैप दिया हुआ है। इसलिए आपके इस रिश्ते में मिलते ही झटपट से आप लोग ने कोई रिश्ता बनाया नहीं है। आपको एक दूसरे के कमियों पर वर्क किया है, एक दूसरे के कमियों पर आपने उंगली उठाया है, एक दूसरे को सहारा दिया है, एक दूसरे को हील किया है, फिर आगे जाके आप एक बंधन में बने हैं। चाहे वो शादीशुदा का हो, चाहे वो अनकंडीशनल लव हो, चाहे लॉन्ग लाइफ का लव हो, इस प्यार में पैशन रहेगा, वो मोहब्बतागी रहेगी, वो अंडरस्टैंडिंग रहेगा। एक दूसरे के लिए वहाँ बहुत ही मैच्योरिटी के साथ एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक रेस्पेक्ट रहेगा। ऐसे रिलेशंस बहुत ही लॉन्ग लाइफ चलेंगे। अगर जो कोई भी अगर एजड इस तरीके से आपका पार्टनर, कोई बड़ा अगर कोई छोटा है, इमीडिएटली आप अपने आप को टाइम नहीं दिया, इस रिलेशनशिप में चले गए, इस अट्रैक्शन में, फिर उसके बाद आपने फिजिकल रिलेशनशिप रख लिया या एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं किया, ऐसे रिश्ते कभी टिकते नहीं हैं, वो बिखर ही जाते हैं। फिर ज़माना कहता है कि देखो, एक इंसान या तो इतना एज गैप के बीच, चाहे आपका एज गैप 10 साल का हो, 8 साल का हो, 9 साल का हो या 12 साल का हो, इस तरीके से या तो पैसा देख के शादी कर लिया, या तो वो खूबसूरत है बोल के उसके पीछे पटाखे कर लिया, इस तरीके से कई बातें, प्रॉपर्टी को देख के कर लिया, इस तरीके के कई बातें आएंगे। अगर सच्चा प्यार है तो एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को समझिए, परखिए क्या आगे जाकर भी हमारा रिश्ता इसी तरीके से रहेगा। कहीं हमारा ये अट्रैक्शन तो नहीं है, कहीं ये हमारा फिजिकल नीड तो नहीं बोल रहा है। इसके लिए आप खुद इस एग्ज़ाम को देना है। इस रिश्ते को बहुत मजबूत बनाने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए पेशेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस ही रखनी है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस लव लाइफ में वो प्यार, वो मोहब्बत आएगी, वो पैशनेट, वो लॉन्ग रिलेशनशिप रखने के लिए पहले अपने आप पे वर्क, इनर वर्क करना पड़ता है। तब जाके ज़माने से एक अनोखा जोड़ा बनता है, एक मिसाल वाला जोड़ा बनता है। अदरवाइज जो लोग बोलते हैं वो 100% सही कहते हैं कि एक एज वाले का एक एज कम वाले से कभी रिश्ता जुड़ता नहीं है, जुड़ जाता है, सिर्फ इन्फैचुनेशन से और
अट्रैक्शन के तौर पे या फिज़िकल नीड के तौर पे, या तो पैसों का चक्कर दे के, या तो उसे किसी खूबसूरताई को देख के, इस तरीके से वहाँ उन लोगों के बीच में वो प्यार हो गया। फिर ज़माने के तौर पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से ये मैच्योरिटी ना रहा कि लोग जैसा उंगली उठाए जैसा बोले जैसा वो एक उसी तरीके का रिश्ता बन के रह जाएगा। हम जब प्यार करते हैं एक एज वाले से, एक कम एज वाले से, हम में क्या कमियां है वो वर्कआउट कर लेंगे। अगर गुस्सा है, अगर ईगो है, कुछ भी है, एक दूसरे को जान लेंगे, समझ लेंगे तो आधे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। और ये ज़माने को कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा या छाप मारने का मौका नहीं मिलेगा कि एक एजड पर्सन से भी, एक कम एज वाले से भी प्यार हो सकता है। ये कहावत है दोस्तों, शायद मैंने एक पिक्चर में देखा था। वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा है। वो सॉन्ग था इश्क होता नहीं, आई थिंक जोगस पार, सभी के लिए ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है, किसी किसी के लिए हाय इश्क होता नहीं, सभी के लिए। इस तरीके का वो प्यार जिस्मानी ही होने की ज़रूरत नहीं, रूह की भी हो सकती है। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप शादीशुदा ना हो, जब आप दोनों का वहाँ सोच विचार एक होता है तो वह जिस्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूह से आप लोग कब कीच हमेशा के लिए एक होके रहते हैं। ये बंधन, ये ज़माना कोई भी एक रूह से एक रूह को मिलने के लिए रोक नहीं सकता। शायद फिजिकली आप दूर हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन रूह से एक दूसरे के लिए, एक दिमाग में, एक दिल में हमेशा करीब रहेंगे। इस तरीके से ही एक सच्चा प्यार दोनों के बीच में, जो एज वाले ज़्यादा पर्सन हैं, जो कम एज वालों से है, बेशक सच्चा मोहब्बत, ये पाक मोहब्बत हो सकता है। यहाँ से गाइस हमारी रीडिंग ख़त्म होती है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए रेशमा को इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़, शब खैर।